राधे राधे गाइस, कैसे हैं आप लोग। जियान फैन बार बार डेमंस को बुरा कह रहा था, जिसके बाद जियान फैन एक ढाबे पर जाता है। रेनबेक उसे अपने सेट में शामिल करने की कोशिश करता है। उसके बाद जियान फैन को सब समझ आता है और वो वहाँ से एक सिटी में आ जाता है जहाँ सभी लोग एक 3 टेल डेमंस की वजह से डर के मारे घर में छुपे हुए थे। पर तभी वहाँ हैंगवस से एक मोंक आता है और जियान फैन को अपने साथ ले जाता है ताकि वो दोनों उस डेमन को मारकर शहर के लोगों को डर से आजादी दिला सके। अब आगे इस भाग की शुरुआत में हम जियान फैन और उस हैंगवस के मोंक को देखते हैं जो 3 टेल फॉक्स डेमन को पकड़ने के लिए जंगल में आ गए थे, जहाँ चारों तरफ धुंध थी, जिसकी वजह से उन दोनों को आसपास कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वो मोंक अचानक से जियान फैन के पास से गायब हो जाता है। जियान फैन उसे जंगल में ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। जियान फैन अपनी आंखों को मलने की कोशिश करता है ताकि वह ठीक से देख सके, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। उसी वक्त जियान फैन के कंधे पर कोई हाथ रख देता है, जिससे डरकर जियान फैन उस आदमी पर हमला करके उसे अपने से दूर कर देता है। पर तभी उसे पता चलता है कि वह आदमी तो मोंक ही है जिसके साथ वो आया था। इसलिए जियान फैन उस मोंक से माफी मांगता है और उससे पूछता है कि तुम अभी कहाँ चले गए थे। तो वो मोंक जियान फैन को बताता है कि मैंने एक छोटे मॉन्स्टर को देखा था, तो मैं उसी को मारने चला गया था, पर वहाँ वह मुझे नहीं मिला। इसलिए हमें इस जंगल में और सावधान रहना होगा क्योंकि यह जंगल बहुत ही अजीब है। अब जियान फैन उस मोंक का वेपन उसे देने लगता है जो उसके हाथों से पहले गिर गया था और उससे कहता है कि तुम्हारा वेपन बहुत ही डिवाइन है, तो जरूर यह बहुत पावरफुल होगा। यह सुनकर वो मोंक बोलता है कि मुझे लग ही रहा था कि तुम इस वेपन की पावर पहचान लोगे क्योंकि तुम बहुत ही महान किंग एंड सेट के छात्र हो। वो मोंक जियान फैन को बताते हैं कि मेरे मास्टर ने मुझे यह भी बताया था कि इस वेपन का तियानिन टेम्पल से कुछ रिलेशन है। यह सुनकर जियान फैन कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि तियानिन का इस वेपन के साथ क्या रिश्ता हो सकता है। तभी वो मोंक जियान फैन से कहता है कि मेरे वेपन का नाम ब्रोकन है और इसकी खास बात यह है कि यह सॉलिड और वुड की औरत को ऑब्जर्व करके एक पावरफुल अटैक बना सकता है जिससे एक डेमन को आसानी से मारा जा सकता है। अब वो मोंक अपने उस वेपन की वही स्पेशल एबिलिटी दिखाने लगता है, लेकिन वह स्पेशल एबिलिटी काम नहीं करती। तो वह मोंक जियान फैन से कहता है कि जरूर मुझसे कुछ ना कुछ गलती हो रही है। तभी उन दोनों को एक लड़की की आवाज आती है जो गाना गा रही थी, तो वो दोनों उस आवाज को फॉलो करने लगते हैं। इधर वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वही 3 टेल फॉक्स डेमन गर्ल थी जो अपने किसी चाहने वाले के लिए गाना गुनगुना रही थी जिससे बिछड़े हुए उसे बहुत साल हो गए थे। उसी वक्त जियान फैन और मोंक वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे दूर से देखने लगते हैं। दूसरी तरफ वो डेमन गर्ल एक 3 साल पुराने कुएं के पास जाती है क्योंकि किसी ने उससे कहा था कि अगर वो फुल चांद की रात में उस कुएं के अंदर देखेगी तो उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा उस डेमन गर्ल के साथ नहीं हो रहा था, इसलिए वो थोड़ी दुखी थी। उसी वक्त वो मोंक उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम ही वो डेमन हो, जिस पर वो लड़की बोलती है कि हाँ, पर क्या तुम यहाँ मुझे मारने आए हो। यह सुनकर वो मोंक जियान फैन से कहता है कि हमें इस डेमन गर्ल को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। इसके बाद मोंक उस लड़की पर अपने वेपन से अटैक कर देता है, लेकिन वह लड़की फ्लावर बेटल्स में बदलकर जियान फैन के पास आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें मेरे गाने सुनकर क्या समझ आया। लेकिन जियान फैन अचानक से उस डेमन गर्ल के पास आ जाने से डर गया था, इसलिए वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो डेमन गर्ल फिर से वहाँ से कहीं और चली जाती है और उन दोनों से बोलती है कि तुम दोनों मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। जिस पर वो मोंक उस गर्ल पर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारी वजह से पास वाली सिटी के लोग बुरी तरह से डरे हुए हैं और तुम बोल रही हो तुमने क्या बिगाड़ा है। यह सुनकर वो डेमन गर्ल कहती है कि मतलब कि तुम यहाँ सिर्फ मेरे लिए आए हो और किसी के लिए नहीं। वह मोंक बोलता है कि तुम कहना क्या चाहती हो, पर वो डेमन गर्ल कुछ नहीं बोलती और तेज तेज हंसते हुए अपनी बहुत सारी फॉक्स स्पिरिट्स मोंक पर अटैक कर देती है और कुछ जियान फैन के पास आकर उस पर सेक्शन मैजिक करते हुए उससे कहती है कि मुझसे भी ज्यादा तुम किसी का इंतजार कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे दिल में एक लड़की की पिक्चर छुपी हुई है जिसे तुम चाहते हो पर किसी चीज से डर रहे हो, और अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो तो तुम उस कुएं के अंदर उस लड़की की पिक्चर देख सकते हो। उसी वक्त वो मोंक उस स्पिरिट फॉक्स को हरा कर उस डेमन गर्ल को मारने के लिए उसका पीछा करने लग जाता है। दूसरी तरफ जियान फैन जो डेमन गर्ल के सेक्शन मैजिक में कैद हो गया था, वह धीरे धीरे उस कुएं की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ तक कि जब वो मोंक उसे आवाज लगाता है तो जियान फैन उसकी बात भी नहीं सुनता क्योंकि वो अपने ऊपर से काबू खो चुका था। वो कुएं में देख
देख लेता है जहाँ उसे किसी की पिक्चर दिखती है, जिसे देखकर जियान फेन हैरान हो जाता है। तभी वेप आ जाती है और जियान फेन को ऐसा करने से रोकने लगती है। साथ ही अचानक से जियान फेन के ऊपर से उस सेक्शन मैजिक का असर भी खत्म हो जाता है। उसी समय वो मोंग अपने वेपन की स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जिससे वो डेमन गर्ल बहुत दूर जाकर गिरती है। तभी मोंग व्याप को देखकर समझ जाता है कि वह एक डेमन गर्ल है, इसलिए उसे लगने लगता है कि व्याप भी थ्री टेल डेमन फॉक्स के साथ है। पर जियान फेन बीच में आकर उस मोंग को बताता है कि ऐसा नहीं है, यह हमारे साथ है। उसी वक्त वो डेमन गर्ल जियान फेन के पास आकर उससे पूछती है कि तुमने कुएं में किसकी तस्वीर देखी। वो डेमन ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे लगता है कि जियान फेन वेब से प्यार करता है, जो कि एक डेमन गर्ल है, इसलिए जियान डेमन फॉक्स की भी मदद करेगा। लेकिन जियान फेन उस लड़की को नहीं बताता कि उसने किसकी पिक्चर देखी, जिस पर वो लड़की कहती है कि भले ही तुम अपने किस्मत को ना मानो, पर तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है। उसी वक्त वहाँ फैंसी वैली के लोग आकर उस पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देते हैं। अब वो मोंग उन सबके पास आकर कहता है कि हम 5 लोग हैं, देखते हैं ये फॉक्स गर्ल यहाँ से भागकर कैसे जाती है। इसके बाद वो मोंग उस फॉक्स गर्ल पर अटैक करता है, लेकिन वो फॉक्स गर्ल फिर से गायब हो जाती है, जिसे देखकर फैंसी एंड वैली के लोग बोलते हैं कि इस फॉक्स गर्ल ने हमारे वैली से एक ट्रेजर चुराया है, इसलिए हमें उसे ढूंढना होगा। अब वो सब इधर उधर उस फॉक्स गर्ल को ढूंढने लग जाते हैं। तभी वो फॉक्स गर्ल उन वैली के लोगों पर अटैक करते हुए उन्हें बोलती है कि मैं तुम्हारी वैली से आज बदला लेकर रहूंगी, क्योंकि तुमने मेरे चाहने वालों को नुकसान पहुंचाया था। यह सुनकर वो दोनों बोलते हैं कि एक तो तुमने हमारा ट्रेजर चुराया और ऊपर से हमसे बदला लेने की बात कर रही हो। यह सुनकर वो फॉक्स गर्ल एक गुफा में चली जाती है। तो वैली लोग भी उस गुफा में जाते हैं, पर उन दोनों के वहाँ आ जाने के बाद फॉक्स गर्ल जोर जोर से हंसने लगती है और उन दोनों से कहती है कि मैं यहाँ तुम दोनों को जानबूझकर लाई हूँ ताकि मैं तुम्हें यहाँ मार सकूँ। इसके बाद फॉक्स गर्ल अपनी ड्रैगन स्पिरिट से उन दोनों पर अटैक कर देती है। आगे जियान फेन और बाकी सब उसके पास आ जाते हैं, जहाँ वो मोंग कहता है कि फॉक्स गर्ल जरूर एस्केप केव में ही होगी। यह सुनकर वेब कहती है कि मैं भी केव में चलूंगी, पर जियान फेन उसे मना कर देता है। लेकिन तभी वो मोंग जियान फेन से कहता है कि हमें इसे अपने साथ ले चलना चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। यह सुनकर वेब तुरंत ही केव में चली जाती है, जिसके पीछे पीछे जियान फेन और मोंग भी गुफा में आ जाते हैं। इधर वो वैली के लोग उस ड्रैगन स्पिरिट से लड़ रहे थे, लेकिन वो ड्रैगन बहुत ही ताकतवर थी, जिसकी वजह से वो घायल भी हो गए थे। तभी वो फॉक्स गर्ल उन दोनों को एक खाई में गिराकर उनसे कहती है कि आज मैं अपने सारे बदले लेकर रहूंगी। यह कहकर वो फॉक्स गर्ल उन दोनों पर अपनी ड्रैगन स्पिरिट से अटैक करने लगती है। पर तभी वहाँ जियान फेन और बाकी सब आ जाते हैं, जहाँ मोंग ड्रैगन पर अटैक करता है, लेकिन उस ड्रैगन को इससे ज्यादा कुछ नहीं होता और वो वेब के पीछे पड़ जाता है। यह देखकर जियान फेन अपने स्टिक की मदद से उस ड्रैगन पर अटैक करता है और उसे थोड़ा कमजोर कर देता है। यह देखकर फैंसी एंड वैली के लोग जियान फेन को जान बचाने के लिए थैंक यू बोलते हैं। यह देखकर फॉक्स गर्ल उन सब से कहती है कि अच्छा तो तुम एक दूसरे को जानते हो, तो अब तुम सब मरोगे। अब फॉक्स गर्ल वैली के लोगों पर उन सब पर एक एक करके अपनी ड्रैगन स्पिरिट से अटैक करने लगती है। तभी फैंसी एंड वैली के लोग कुछ और ढूंढने के लिए वहाँ से कहीं और चले जाते हैं। इधर बाकी सब उस फॉक्स गर्ल और उस ड्रैगन स्पिरिट से लड़ने लगते हैं। जहाँ ऐसा कहते हुए वो ड्रैगन अचानक से वेब पर अटैक करने लगता है, तो वेब ढाल बनकर बचने की कोशिश करती है। तभी जियान फेन उस ड्रैगन को अपने वेपन से डिस्ट्रैक्ट कर देता है। उसी वक्त यह आवाज सुनकर वहाँ एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है और वेब के पास अपने टेंटिकल्स ले जाने लगता है। तो जियान फेन वेब को दूर करके उस मॉन्स्टर के टेंटिकल से लड़ने लगता है और उनमें से एक टेंटिकल के अंदर अपनी स्टिक घुसा देता है, जहाँ उसकी स्टिक उस टेंटिकल की पावर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे वो टेंटिकल खत्म हो जाता है। तभी वो मॉन्स्टर अपने दूसरे टेंटिकल से जियान फेन को पकड़ लेता है और उसे कहीं ले जाने लगता है। आगे जब जियान फेन को होश आता है तो वो अपने आप को किसी और जगह पर पाता है, जहाँ वह मॉन्स्टर जियान फेन को खाने के लिए अपने मुंह के पास लाने लगता है। पर जियान फेन यह देखकर अपनी पूरी पावर लगाकर उस मॉन्स्टर के टेंटिकल से आजाद हो जाता है और उसे एक लावा के पुल में गिरा देता है और खुद उस लावा पुल के किनारे पर आ जाता है, जहाँ बहुत बड़े बड़े अजीब से क्रिस्टल थे। उसी वक्त जियान फेन वहाँ एक थ्री टेल डेमन फॉक्स को देखता है, जो डेमन फॉक्स जियान फेन को देखकर बोलता है कि क्या तुम वही हो जो मुझे यहाँ मारने आया है। और उस डेमन को यह कहते ही यह भाग यही खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आया होगा, और यहाँ तक आ ही गए हो तो एक बात सुनते जाओ, मेरे नॉवल का फर्स्ट एपिसोड आने वाला है। तब तक की इंतजार
प्यार करना और अपना ध्यान रखना।